अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पेशावर में मौजूद हूँ। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPAs, MNAs, ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं और 24 के हवाले से, फाइनल कॉल के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। इनका कहना है कि 24 तारीख को मुल्क भर से लोग निकलेंगे, एक तरही काफ़िला होगा और इस तरह आवाम पहुँचेगी कि सब हैरान रह जाएंगे। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। इस तरह अभी ही लोगों की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो फ्लैग है वो सर पे बांधा हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। सो 24 के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इनका कहना है कि 24 को आवाम की एक कसीर तादाद निकलेगी, 24 को आवाम का एक समंदर होगा। 24 के हवाले से इनका कहना है कि इतनी तादाद में लोग निकलेंगे कि ये तमाम लोग हैरान रह जाएंगे। सो यहाँ आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। इंसाफ यूथ विंग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शफकत याज, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPAs हैं, MNAs हैं। इससे पहले पंजाब के लोगों को बुलाया गया था। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उन्हें यहाँ बुला के हदायत दी जा रही हैं। यहाँ बुला के उन्हें कहा जा रहा है कि किस तरह निकलना है, किस तरह पहुँचना है। सो ये मंज़र है इस टाइम यहाँ CM हाउस पेशावर का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ एक कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। तैयारियों के हवाले से मैं आपको बताऊं, इससे पहले पंजाब के लोगों को यहाँ बुलाया गया था। पंजाब के लोगों को बुला के हदायत दी गई थी। उन्हें कहा गया था कि आपने निकलना है, हर सूरत निकलना है, वीडियोस बनानी है और लोगों को बताना है कि हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उसके बाद कल मालाकन रीजन जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उन्हें बुलाया गया था। आज साउथ रीजन और पेशावर रीजन को बुलाया गया है। सो अभी यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। डॉक्टर शफकत याज मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्योंकि यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के, सो क्या तैयारियां हैं खैबर पख्तूनख्वा में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे जो कोई चैनल नहीं आ रहा और आप यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे वर्कर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारी तैयारियाँ हैं अल्लाह के फजल से CM अली अमीन गंडापुर साहब ने और यहाँ के जो हमारे MPAs MNAs है सारी यहाँ पे कल से लगे हुए हैं मीटिंग्स पे मीटिंग्स। और यूथ ISF वुमेन और सब जो तंजीमें हैं वो यहाँ पे आके मीटिंग्स कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज से हमारे वर्कर्स कन्वेंशन स्टार्ट हो गए। दिन को 2-2, 3-3 लॉयर फोरम्स के, ISF के, यूथ के, हमारे जो है अभी 6 हमने कन्वेंशन अरेंज किए डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसका मतलब ये है कि लाखों की तादाद में इंशाल्लाह इस दफ़ा हम खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे और पंजाब से भी लोग आएंगे। और इस दफ़ा हमने कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई है, हमने एकदम सारी चीज़ें बतानी नहीं है। इंशाल्लाह 24 तारीख को हम इनको सरप्राइज़ देंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी अदलिया से और जो हमारी सो कॉल्ड हुकूमत है पाकिस्तान की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हम सब का पाकिस्तान है और ये हमारा कानूनी हक है कि हम पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करें। कौन से मुल्क में पुरअमन एहतजाज होता नहीं है? हम एहतजाज करने आ रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। आप हमें इस तरह ट्रीट करें कि हम इस पाकिस्तान के जवान हैं, हम एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं आपके पास, आप हमें वेलकम करें। आपको चाहिए, मैं एस्टेब्लिशमेंट से, मैं आर्मी को कहना चाहता हूँ कि आप यकीन माने, आप हमारे लिए काने भिजवाएँ कि हम आपकी जो है, हम आपके राइट हैंड्स और लेफ्ट हैंड्स है। आप हमारे लिए वहाँ पे पानी भिजवाए, आप हमारे लिए खाने भिजवाए, आप हमें वहाँ पे सपोर्ट करें, हमें अच्छी अच्छी सर्विसेज दें। हाँ, अगर हम कानून को हाथ में लें, बेशक आप हमें गिरबान से पकड़े, हमें जेलों में डालें, लेकिन अगर हम पुरअमन तरीके से आते तो हमारी बात आप माने, बेशक आप ना माने। अच्छा, मुझे ये बताएं 24 को क्या देख रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा से कितनी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद पहुंच के क्या प्लानिंग है? वहाँ बैठ जाना है, धरना देना है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी 38 अजला है डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। हमने ISF और यूथ के से बगैर हमने सिर्फ पार्टी के एक MPA MNA को, जो 2-2, 3-3 MPAs और एक MNA मिल के 1000 लोगों को अगर वो नहीं निकाल सकते तो फिर उनको ये सियासत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,80,000 लोग तो ये हो गए हमारे। मैं सिंपल आपको लॉजिस्टिक बता रहा हूँ और वो नंबरिंग बता रहा हूँ। फिर उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, वो सारा सब कुछ हमने कर लिया है तकरीबन। फिर इसके अलावा जो हमने मीटिंग्स की है यूथ ने,
ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے تقریباً 500 لڑکا اکٹھا کیا, 38 اضلاع ہو گئی. تو اس سے اندازہ کر لے کہ 1.5 لاکھ لوگ ہمارے جو ہے نا یوتھ کے ہو گئے, اور 1.5 لاکھ جو ہے وہ ہمارے ISF کے ہو گئے. وومن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, وہ آئیں گی تو وہ سرپلس ہوں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری تقریباً 10 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے, لیکن 8-9 لاکھ ایزیلی جو ہے خیبر پختونخوا سے وہ اسلام آباد جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ تیاریاں ہیں اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. سلار میرے ساتھ موجود ہیں, سلار سے بھی بات کرتے ہیں. سلار السلام علیکم, کیا کہنا چاہو گے 24 کے حوالے سے, کیا پیغام ہے, کیا تیاریاں جاری ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پورا صدر بازار ابھی قصہ خوانی آشنغارے پھر پشاور میں کمپین کر رہے ہیں. بس ابھی 5 منٹ کے لیے آئے, لوگ اوور کرتے ہیں, اس کا خواہش تک سیم ہاؤس جانا ہے تو اس کے ساتھ ہم آئے. ابھی پھر میں نکل رہا ہوں آیات آباد بورڈ سارے بازاروں میں گھر گھر پیمپلیٹ تقسیم کر رہا ہوں. یہ میرے پاس ویڈیو ہے. تو کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا رسپانس کیا آ رہا ہے؟ میں نے کل سے آج تک 2 بندے خلاف دیکھے تھے جو ایمل ولی کے تھے. بار پورا پاکستان پورا پشاور PTI کا ہے. نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ہاں سارے کہتے ہیں اس دفعہ ہم نے دکانیں بھی بند کرنے جانا ہے. اچھا, اس دفعہ لیکن وعدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کوئی بندہ واپس نہ آئے. واپس نہ آئے. ٹھیک ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں جاری ہیں, زور و شور سے جاری ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.